हैप्पी वैलेंटाइन सीज़न। 14 फरवरी वो दिन होता है जिसके अगले दिन आपके आस पड़ोस, आपके दोस्त, आपके दफ्तर के लोग, सब लोग आपको पूछेंगे कि 14 तारीख को क्या किया। लोग आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप बताएंगे कि आपने अपने प्यार करने वाले व्यक्ति के साथ बहुत बढ़िया समय गुजारा। आपके पार्टनर ने आपको एक प्रिंसेस की तरह या एक किंग की तरह ट्रीट किया। लोग जानना चाहते हैं कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में बिज़ी है, लेकिन अगर आपका कोई पार्टनर नहीं है तो लोग सोचते हैं कि क्यों आपका पार्टनर नहीं है, क्या आप इतने बेकार इंसान हैं, क्या आप इतने अनअट्रैक्टिव हैं कि आपको कोई चुनता ही नहीं है। कोई आपसे प्यार करे इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप अट्रैक्टिव ही हों। व्यक्ति जो आपसे प्यार करेगा वो आपके अच्छे बुरे गुणों को अपना के ही आपसे प्यार करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपनी अट्रैक्टिवनेस बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहते होंगे कि हम किसी के शारीरिक सुंदरता को अहमियत नहीं देते। ये पूरी तरह से बकवास है। लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन अगर ये सच्चाई होती तो शारीरिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए जितने प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं उतने प्रोडक्ट्स नहीं बिकते। मार्केट में आधे से ज़्यादा चीज़ें हमारे शरीर की शारीरिक सुंदरता बढ़ाने पर ही होती हैं। ये सच है कि एक समाज के सिर्फ कुछ संकुचित लोग ही दिलकश सुंदर होते हैं, लेकिन ये भी सच है आप जैसे भी दिखते हैं आप अपनी शारीरिक सुंदरता को जितना दिखते हैं उससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। शारीरिक सुंदरता ही एक तरीका नहीं है लोगों को आकर्षित करने का। वीडियो में आगे हम इस पे भी विश्लेषण करेंगे कि दूसरे तरीके क्या है, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि शारीरिक सुंदरता से दूसरे लोग हमारे प्रति आकर्षित क्यों हो जाते हैं। इन तस्वीरों को ज़रा ध्यान से देखिए। ये दो तस्वीरें एक ही इंसान की हैं। एक तस्वीर में इंसान ज़्यादा आकर्षक लग रहा है और दूसरी तस्वीर में इंसान थोड़ा कम आकर्षक लग रहा है। शारीरिक सुंदरता बेसिकली स्वास्थ्य का प्रतीक है। अच्छे घने लंबे बाल या साफ या क्लियर स्किन ये दर्शाते हैं कि इंसान को शायद कोई अंदरूनी बीमारी नहीं है, कोई छुपी हुई बीमारी नहीं है। एक मस्कुलर शरीर दर्शाता है कि इंसान शक्तिशाली है, वो ताकतवर है और काम कर सकता है, मेहनत कर सकता है, वजन उठा सकता है। एक शरीर जिसमें चर्बी कम हो वो ये दर्शाता है कि शायद इंसान बहुत चुस्त दुरुस्त है और इस इंसान को बीमारियां शायद आसानी से नहीं होंगी। लेकिन आपका ये जानना ज़रूरी है कि स्वस्थ, ताकतवर और तेज़ दिखाई पड़ने के कई सारे तरीके हैं और आप इन तरीकों को अपनाकर अपनी आकर्षकता बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी डांस फॉर्म या मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले, अगर आप कुछ ही महीने जिम जाएं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी ताकत बढ़ रही है, आप तेज़ हो रहे हैं, आप चुस्त हो रहे हैं, आपको एक अलग तरीके की ऊर्जा महसूस होती है अपने शरीर में। जब आप अंदर से बेहतर महसूस करने लगेंगे तब ये बाहर भी दर्शाने लगेगा और आप जैसे भी लगते थे पहले उससे ज़्यादा आकर्षक दिखने लगेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक ज़्यादा वज़न वाले इंसान को बहुत ही एक सुंदर नृत्य करते हुए देखें या एक ज़्यादा वज़न वाले इंसान को बहुत तेज़ी से लड़ते हुए देखें, फाइट करते हुए देखें, तो वो व्यक्ति भी आपको आकर्षक लगने लगेगा। इसका मतलब आकर्षक होने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपका वज़न कम ही हो, आप मस्कुलर ही दिखें या दुबले पतले ही हो। फिज़िकली अट्रैक्टिव होने के लिए ज़रूरी है कि आप तेज़ लगने चाहिए, ताकतवर लगने चाहिए और बीमारियों से मुक्त लगने चाहिए। लोग सिर्फ यही नहीं जानना चाहते कि हम शारीरिक तरीके से स्वस्थ है कि नहीं, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। आर वी मेंटली हेल्दी? अगर आप मेंटली फिट हैं तो आप अट्रैक्टिव हैं। लोग मानेंगे कि आप अट्रैक्टिव हैं अगर आप छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करते। आपको याद है
पिछले बार किसी पब्लिक प्लेस में, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर हो या बस स्टॉप हो या रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पे अगर आपने एक व्यक्ति को किसी और व्यक्ति से लड़ते हुए देखा, जैसे रेलवे स्टेशन पे यात्री को कूली से लड़ते हुए देखा या डिपार्टमेंटल स्टोर में ग्राहक को वहाँ पे काम करने वाले सहायक से लड़ते हुए देखा, चिल्लाते हुए, गालियाँ बकते हुए देखा, क्या आपको वो इंसान आकर्षक लगा होगा? शायद नहीं। जब कोई व्यक्ति स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाता तो हमें लगता है कि इसकी समस्या सुलझाने की कैपेसिटी कम है। जब लोगों की समस्या सुलझाने की कैपेसिटी कम होती है तब वो हमारे लिए एक सलूशन प्रोवाइडर नहीं बनते, वो हमारे लिए एक बैगेज लगने लगते हैं। हमें लगता है कि इसके साथ रिलेशनशिप रखने का मतलब है ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जो लोग ज़्यादातर खुश नज़र आते हैं वो हमें ज़्यादा आकर्षक लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान ज़्यादातर खुश क्यों रहता है, इसको ऐसा क्या पता है जो हमें नहीं पता, इसने ऐसा क्या ढूंढ लिया है, कौन सी चाबी इसको मिल गई है जिसके वजह से ये हमेशा खुश रहता है। महाभारत के भगवान कृष्ण सबसे ज़्यादा प्रिय और आकर्षक चरित्र है। वो इसलिए क्योंकि दबाव में भी वो शांत रहते हैं, क्योंकि उनको अपने सारे इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होता है, क्योंकि वो हमेशा खुश नज़र आते हैं। एक बात बताइए, जेफ बीजो, इलॉन मस्क, बिल गेट्स और सोनम वांगचुक, इन सारे लोगों में कॉमन क्या है? कौन सी चीज़ है जो इन सब लोगों के केस में अप्लाई होती है? आप ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे बिलियनर्स हैं, हाँ, लेकिन ये सारे के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं। इसीलिए इनको फॉलो करने वालों की और मानने वालों की लिस्ट बहुत ही लंबी है। जो लोग हमें सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स लगते हैं उनके प्रति हम आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो व्यक्ति बूढ़ा हो, जवान हो, मोटा हो, पतला हो, स्त्री हो या पुरुष हो। अगर व्यक्ति एक बड़ा सॉल्यूशन प्रोवाइडर है तो हमें उस व्यक्ति को फॉलो करना अच्छा लगता है। अगर आप ज़्यादा आकर्षक बनना चाहते हैं तो अपनी पावर लेवल को बढ़ाइए। दुनिया में कई तरह के पावर लेवल्स हैं, जैसे कि पैसों का पावर, नेटवर्किंग का पावर, मतलब आप किसको पहचानते हैं, किन किन लोगों के साथ आपकी पहचान है, किन किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं। नॉलेज यानी कि ज्ञान का पावर, आप कितना जानते हैं, अपनी बुद्धि से आप किस तरीके से लोगों की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। सपोर्टिव पावर, आप लोगों की किस तरीके से मदद करते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी एक पावर लेवल पे बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो, यानी कि खूब ज़्यादा अमीर या खूब ज़्यादा सुंदर, तो उसे ऑटोमेटिकली बहुत सारे फॉलोअर्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते तो हर क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी बढ़त बनाइए, यानी कि थोड़ी ज़्यादा नेटवर्किंग कीजिए, पैसे थोड़ी ज़्यादा कमाने की कोशिश कीजिए, लोगों की ज़्यादा मदद कीजिए, अपने स्वास्थ्य और सुंदरता पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपके दोस्तों में आपने ज़रूर ऐसे किसी कपल को देखा होगा जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिना जी ही नहीं पाता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना सब कुछ न्यौछावर करके देने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको इतना ज़्यादा महत्व देता ही नहीं है, उसको भाव नहीं देता, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता, उसको हमेशा अपने से दूर रखने की कोशिश करता है, उसकी फीलिंग्स के साथ खेलता है। आपको लगता होगा कि इतना प्यार, इतना ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार मिलने के बावजूद ये सामने वाला व्यक्ति अपने प्रेमी को सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है, महत्व क्यों नहीं दे रहा है। बात ये है कि जब कोई इंसान हमारे ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगे तब हम उस इंसान से घबराने लगते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर फाइनेंशियली हम पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए तब हमें अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। कोई व्यक्ति अगर इमोशनली हम पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए तब भी हम अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। कोई व्यक्ति अगर खूब ज़्यादा बीमार है और उसकी सेवा में ही हमें बहुत सारा समय देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो फिर हमें लगता है कि यार इस रिलेशनशिप में मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें रिटर्न में उस तरीके का कुछ मिल नहीं रहा है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में बताएंगे कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है
तो सामने वाला व्यक्ति आपको भाव नहीं देगा, सामने वाला व्यक्ति आपको महत्व कम देने लगेगा। हाँ, रिलेशनशिप्स गिव एंड टेक पर ही बनते हैं, यानी कि एक हाथ ले तो एक हाथ दे, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपको सामने वाले की कम ज़रूरत हो। आप सामने वाले के प्रति डिमांडिंग या डिपेंडेंट नहीं बने, आप सामने वाले के प्रति फ्लेक्सिबल बने और थोड़े ज़्यादा इंडिपेंडेंट बने। इससे सामने वाले व्यक्ति को आपको खोने का डर बनेगा, इससे सामने वाला व्यक्ति आपको लेके काफ़ी सीरियस हो जाएगा। वीडियो यहाँ तक देखा है, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना जो ज्ञान मिला है इसे अपने पास ही मत रखिए, दूसरों के साथ बांटिए ताकि दूसरे लोग भी अपने रिलेशनशिप्स में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सके। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।